अभी हमारे साथ वायरल सोनू। किसी के पास हाथ है, पैर है, मुंह है, दिमाग है, तो क्या जरूरत है उसकी फ्री की चीज़ों की? क्या ये जिसके पास सब कुछ है और बस वो गरीब का टैग वुमेन का आरक्षण वरक्षण अब मुझे लगता है बंद करना। आरक्षण शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन। जो इंसान है ना उसके बेसिस पर आप आरक्षण दो तो कोई दिक्कत नहीं। अब छाती के बेसिस पर आपने कर दिया तो प्रॉब्लम इसमें क्या है? मेरे पास इसके दो लॉजिक है। आरक्षण के फायदे और आरक्षण के नहीं कर सकते। वो उसको सरकार घर बना के दे, वहाँ रहने के लिए उनको पानी भी फ्री में मिल जाए एक तरीके से। यहाँ तो फ्री में ही चल रहा है सब कुछ, बिजली में भी उन्हें फ्री चाहिए, हर चीज़ में फ्री चाहिए। तो कोई अर्थ नहीं, वो काम क्यों करेगा? तो आराम से बैठे रहो, खाते रहो सरकार का। इसीलिए फ्री का बंद करो। महिलाओं का कहना होता है कि हम बहुत समय से जो हमको पीछे किया गया है। आप पीछे हैं इसलिए आप पीछे किए गए हैं। किसने कहा आपको पीछे किया गया है? आप काम करो, आप बाहर आओ, आप सही तरीके से काम करोगे तब तो आपको वो होगा ना। तो ऐसा सिचुएशन है कि पत्नी को खड़ा जानबूझ करके किया जाता है क्योंकि महिला है, महिला वोट है और रिजर्वेशन है ताकि जीत जाए। तो इलेक्शन वगैरह में जो है खड़ा कर दिया जाता है और पति एक्चुअल में चुनाव लड़ते हैं, नाम रहता है पत्नी, नाम उनका रहता है जो ऑफिशियली, जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, जिनका कुछ है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से वो लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, उनको आप करो तो समझ में आए। अभी हमारे साथ वायरल सोनू है या एक इंटरव्यू का क्लिप आपका वायरल हो रहा है कि भाई मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए लोगों को कुछ भी। तो अब जस्ट इमेजिन कि भाई किसी के पास हाथ है, पैर है, मुंह है, दिमाग है, थोड़ा सा काम कर सकता है और चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, देख सकते हैं, सांस ले सकते हैं, खा सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है उसकी फ्री की चीज़ों की? घर की चलो भाई, हाँ कोई अगर वो क्या बोलते हैं दिव्यांग हो तो समझ में आता है, किसी के माता पिता ना हो या माता ना हो या पिता ना हो तो समझ में आता है, तो उसके लिए आप करो तो कुछ फ़ायदेमंद भी हो। अब क्या ये जिसके पास सब कुछ है और बस वो गरीब का टैग लेकर के गरीब का टैग क्या, वो बस अपना इनकम दिखा करके आपसे पैसे ले रहे हैं, कोई अर्थ थोड़ी है भाई। वो खुद भी तो कर सकता है ना। ये वो खुद नहीं कर सकते, वो उसको सरकार घर बना के दे, वहाँ रहने के लिए उनको पानी भी फ्री में मिल जाए एक तरीके से। यहाँ तो फ्री में ही चल रहा है सब कुछ, बिजली में भी उन्हें फ्री चाहिए, हर चीज़ में फ्री चाहिए। तो कोई अर्थ नहीं, वो काम क्यों करेगा? तो आराम से बैठे रहो, खाते रहो सरकार का। इसीलिए फ्री का बंद करो। एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन चीज़ों को आप फ्री रखो। जो बेसिक एंड एसेंशियल जो चीज़ें, उस पर सारा मतलब मोस्ट ऑफ द जो चीज़ें जो इधर ये बेकार की चीज़ों में जा रहे हैं, इसको आप इधर कन्वर्ट करो। अच्छा, सरकार भी बहुत बड़ी बड़ी जो है ऑफर्स निकालती है चुनाव के समय में, कहती है कि भाई हम महिलाओं को इतना पेंशन देंगे, हम जो है गरीबों को इतना पैसा देंगे, तो उस पर क्या कहिएगा? आम लोगों को तो आपने कह दिया कि फ्री में नहीं लेना चाहिए, लेकिन सरकार भी तो दे रही है। तो वही तो प्रॉब्लम है ना कि अल्टीमेटली लोकतंत्र में ना वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो असल में कुछ नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो एक मैं मानता हूँ वो स्मॉल स्केल पर कर रहे हैं, भले हमें लग रहा है वो बड़े स्केल है, लेकिन वो जो भी कर रहे हैं उसका कोई इफेक्ट नहीं। लॉन्ग टर्म का कोई प्लानिंग नहीं, लॉन्ग टर्म का नहीं है। अगर हमें लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है, सही तरीके से भारत को सस्टेन करवाना है, तो लोकतंत्र है यहाँ। राजशाही तो है नहीं कि कोई एक इंसान हो, या मोनोक्रेसी टाइप तो है नहीं कि कोई एक हो और वही सारा डिसीजन ले। तो वो थोड़ा सा सही हो सकता है अगर सही इंसान वहाँ बैठा हो तो। वो पॉसिबल है नहीं मोनोक्रेसी में। तो आप समझ लो कि ये जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र का मान ही होता है एक तरीके से वे लोग और उसका सिस्टम, लोगों का सिस्टम, लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन। लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन में लोग ही हैं जो उस एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरीके से रन कर रहे हैं। अगर लोगों का विजन कुछ और है और सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका विजन कुछ और है, तो लोक और तंत्र दोनों अलग हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। और अगर वो लोकतंत्र में दोनों का विजन एक है तो लोकतंत्र चलेगा। लेकिन अब यहाँ भी दो कैटेगरी है कि वो लोगों का विजन, अब जैसे पैसा लेकर के पैसा लेना है, पैसा फ्री में बैठे बैठे कमाना है, तो वहाँ जो तंत्र है अगर उसका भी विजन सेम है, हाँ भाई देते रहो, तो लोकतंत्र बचेगा। लेकिन एक सही लोकतंत्र नहीं रहेगा, माने कि भाई वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। कभी न कभी दोनों के बीच में दरार आएगी और दोनों हट जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, ये तो आपने बता दिया जी सरकार का जो स्कीम्स है उसके बारे में। अब देखिए, चूंकि आप इतना मेच्योर तरीके से जवाब दे रहे हैं कि सवाल तो आपसे कोई पूछने का फर्ज बनता नहीं है, लेकिन चूंकि आपका जवाब जो है वो लोगों को खूब पसंद आता है, इसलिए एक सवाल ये रहेगा कि जो आरक्षण का सिस्टम है हमारे देश में, उस पर आप क्या सोचते हैं? उस पर जो है आपकी क्या राय है? आरक्षण जो चीज़ें हैं, जो जाति के आधार पर आरक्षण हो या महिला पुरुष वाला आरक्षण हो। देखिए आरक्षण एट अ टाइम के लिए सही है, वुमेन्स के लिए मुझे लगता, सॉरी वुमेन के लिए अब सही नहीं है। वुमेन का आरक्षण वरक्षण अब मुझे लगता है बंद करना चाहिए।
और गांव के लोगों के लिए जो एकदम ग्रामीण है, जो हमें पता है जिस गांव का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, एकदम पूरी तरीके से खत्म पिछड़ा है। हुआ है। हाँ, पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा माने पिछड़ा जाति का नहीं, तो अभी पिछड़ा तो हुआ। जाति के आधार पर ही आरक्षण है। तो नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आरक्षण शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन। जो इंसान है ना, उसके बेसिस पर आप आरक्षण दो तो कोई दिक्कत नहीं। अब छाती के बेसिस पर आपने कर दिया तो प्रॉब्लम इसमें क्या है? मेरे पास इसके दो लॉजिक है, आरक्षण के फायदे और आरक्षण के नुकसान का। आरक्षण के मैं आपको नुकसान पहले बता देता हूँ। नुकसान ये हुआ कि हमारे एक एसएसटी के फैकल्टी हैं, श्वेता कौशिक मैम, उनके बेटे का आई थिंक 12th बोर्ड में या जेई मेन में 98% या 99% परसेंटाइल है। ओके, और उसे फर्स्ट टाइम पर एनआईटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा था, वो भी उसमें भी बड़ी मुश्किल था। और उसके बाद जब वो बच्चा सेकेंड बार अटेम्प्ट करता है तो उसको ट्रिपल आईटी लखनऊ उसको चूज करना पड़ा फॉर सीएस। ठीक है, ये तो हुआ नुकसान। क्यों? और उससे कम आने वाले को वही चीज़ इजीली मिल गई और उससे ऊपर भी मिल गया आरक्षण के कारण, आरक्षण ड्यू टू आरक्षण। ठीक है, और वो भी कोई ऐसे पिछड़े नहीं थे कि उनके पिता का ये 5 लाख पर मंथ सॉरी पर ईयर इनकम हो, ऐसा नहीं है। उनके भी हाई प्रोफाइल थे, उनको मिल गया। फिर भी आरक्षण का लाभ उनको मिला। हाँ, मतलब जैसे मैं एक को जानता हूँ जो उसके अराउंड में था, रैंक नहीं बट परसेंटेज के अराउंड में मुझे पता है 98 या उससे आसपास में था। ठीक है, तो वो है। दूसरा फ़ायदा मैंने देखा कि आई थिंक इधर हमारे इधर बगल में गांव है, तो उनके जो माता है, पिता नहीं है, आई थिंक पिता नहीं है, माता है सिर्फ, वो बकरी चराते हैं, बकरी का काम है, और दूसरे के घर में काम करते हैं। अच्छी चीज़ है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने पढ़ा करके आई थिंक एसएससी पता नहीं किसी चीज़ में ड्यू टू रिजर्वेशन उनका काम हो गया, और लेकिन मार्क्स भी सही था। अराउंड अगर मैं परसेंटेज कहूँ तो 80 के अराउंड में था जो फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छी चीज़ से रिजर्वेशन का हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि उस बच्चे का अगर हम कास्ट के बेसिस पर ना भी करते, पर्सन के बेसिस पर अगर हम कर देते तो भी उसको फ़ायदा मिल जाता। लेकिन उस बच्चे को अगर हमने कास्ट के बेसिस पर कर दिया तो एक नुकसान हुआ, हो गया। लेकिन अगर पर्सन के बेसिस पर करते तो भाई उसका काम इजीली काम हो जाता, उसका जो हक था वो मिल जाता। तो सारांश तो प्रॉब्लम ये है कि जो है आरक्षण हो वो पर्सन के हिसाब से हो। अगर गरीब हैं तो आरक्षण लीजिए, जाति के आधार पे ना हो। क्या मिलेगा, कब तक मिलेगा, सब कुछ उसमें। अच्छा, महिलाओं को आरक्षण क्यों ना मिले? महिलाओं को क्या, जैसे पॉलिटिकली अगर मैं कहूँ तो महिलाओं का आरक्षण में मुझे नहीं लगता कि कोई उतना उस हिसाब से। महिलाओं का कहना होता है कि हम बहुत समय से जो हमको पीछे किया गया है। आप पीछे हैं इसलिए आप पीछे किए गए हैं। किसने कहा आपको पीछे किया गया है? आप काम करो, आप बाहर आओ, आप सही तरीके से काम करोगे तब तो आपको वो होगा ना। आप कहोगे कि भाई हमें तो हमारे घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो उसमें तो आपको खुद तो करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि रिजर्वेशन दे देगा तो आपको घर से बाहर निकल दे। और आजकल तो ऐसा सिचुएशन है कि पत्नी को खड़ा जानबूझ करके किया जाता है, क्योंकि महिला वोट है और रिजर्वेशन है ताकि जीत जाए। तो इलेक्शन वगैरह में जो है खड़ा हाँ, कर दिया जाता है और पति एक्चुअल में चुनाव लड़ते हैं, नाम रहता है पत्नी, नाम उनका रहता है जो ऑफिशियली चीज। तो ये महिला पुरुष वाला जो है ये खत्म करके आप देख लो भाई, इक्वल रहे महिला। हाँ, लेकिन पिछड़ा जो है, जो सबसे उधर है कि भाई गांव है, गांव में ही भी नहीं तो जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, जिनका कुछ है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से वो लोग जी रहे हैं, चल रहे हैं, उनको आप करो तो समझ में आए, आनंद है उसमें। तो चलिए, तो ये सोनू हैं और हमेशा जो है वायरल रहते हैं। इनकी बात जो है वो इनके उम्र से बहुत आगे की होती है और यही कारण है कि इनकी चर्चा हर बार जो है पूरे देश भर में होती है। गांव आए हुए हैं, मुझे लगा कि इनसे बातचीत करके आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं सोनू के बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत धन्यवाद, जय हिंद।